जब तक प्रभु ज्वाइन करते हैं तब तक एक बार मैं श्लोक का रिसाइटेशन कर देता हूँ। को नाम तृप्तियेद रसवित् कथायां महत्तम एकांत परायण यस्य न अंतम गुणानाम अगुणस्य जग्मुः योगीश्वरः ये भवपाद्य मुख्याः। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य बाई हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी ज्वाइन हो गए। प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया है तो हम सभी प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण भैया जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी प्रभु जी आवाज आ रही है प्रभु जी। एक मिनट में जी अपना ये पॉड माइक कनेक्ट करने का प्रयास करता हूँ, अगर होता है तो। ओके प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है जी? जी प्रभु जी अब अच्छे से आ रही है। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही जी। हरे कृष्णा प्रभु जी अभी आपकी आवाज आ रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आप बोलेंगे मुझे कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है आपको? प्रभु जी आ रही अभी है? आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, हाँ प्रभु जी अब सही है, ठीक है, शुरू अब आ करें। रही है। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रातःकालीन हमारा जो सत्र है 51 डे चैलेंज, जो साधना चैलेंज है, जो कि हमारे दिल्ली इस्कॉन के भक्तों के द्वारा बड़ा सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है भक्तों के लिए जन्माष्टमी तक। उसका आज 16वां दिन है, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो शायद 16th डे है आज, जिसमें हम पहुंचे हैं। और वैसे तो इस संसार में हम देखते हैं कि अपने जीवन में हम तरह तरह के चैलेंजेस जो है, तरह तरह के कार्यकलाप जो है हम ग्रहण करते हैं। खासकर जैसे नया वर्ष, नव वर्ष जब हमारा प्रारंभ होता है तो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं, या इस प्रकार के बहुत सारे हम बातें निर्धारित करते हैं कि मैं इस वर्ष जीवन में ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। उसी प्रकार भक्तों के संग में ये जो 51 डे चैलेंज है, हालांकि लगता ये भी ऐसा है कि दूसरे हमारे भौतिक रेजोल्यूशंस की तरह ही एक रेजोल्यूशन होगा, लेकिन विषय भी यही चला हुआ है भागवतम का कि भक्तों का संग कितना सुंदर होता है। भक्तों के संग में हमारे जो रेजोल्यूशन है उसका भी अध्यात्मीकरण हो जाता है। हम तो कोई और रेजोल्यूशंस लेंगे कि मैंने इतना वेट लूज करना है, या मैंने इस तरह से फिटनेस प्राप्त करनी है, या मान लीजिए मैंने इस प्रकार से इतना धन इस वर्ष कमाना है, या इस पोस्ट पे जाना है, अथवा कोई भी हमारा भौतिक इस प्रकार का लक्ष्य हो सकता है, कुछ भी जैसे हमारी अपनी अभिरुचि है उसके अनुसार। लेकिन
भागवत या भक्तों के संग का क्या लाभ है जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो श्लोक था श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के ऊपर हमारी विवेचना चली हुई है, जिस 18वां अध्याय इसका नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो विषय वस्तु आप लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग कॉन्टिन्यूटी में सुन ही रहे हैं। ये जो श्लोक है ये हमारे नैमिषारण्य के मुनि सूत गोस्वामी जी को कह रहे हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य मुनियों के अनुरोध पर, उनके द्वारा रिक्वेस्ट करने पर उनको भागवतम की कथा सुना रहे हैं। भागवतम की कथा उन्होंने कब सुनी है? उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज और बाकी जब ब्रह्मांड के बड़े बड़े लोग, महापुरुष लोग जब गंगा जी के तट के ऊपर बैठे थे, जब महाराज परीक्षित ने जब अपना जीवन उत्सर्ग करना था, जीवन त्यागना था 7 दिन के भीतर क्योंकि उनको शाप मिला था, तो उस समय जब वो बैठे थे तो वहां श्रोताओं में सूत गोस्वामी भी थे। सूत गोस्वामी ने भी बाकी सभी श्रोताओं के साथ श्रीमद् भागवतम के दिव्य पाठ को सुना, दिव्य इस कथा को, हरि कथा को सुना। और उस समय के लोगों की इस तरह से उनकी श्रुति, उनका सुनने की जो कैपेसिटी है वो हमारे से हजारों क्या लाखों गुना भी अगर ज्यादा कहेंगे तो गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उस समय वो बैठ के नोट्स नहीं बनाते थे, बैठ के किसी तरह से कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करते थे या कोई पीडीएफ नहीं बनाते थे। केवल उनकी मति, उनकी स्मरण शक्ति इतनी मजबूत थी, इतनी ताकतवर थी, इतनी जो है दिव्य थी कि केवल सुनकर ही वो विषय वस्तु को ग्रहण कर लेते थे। मतलब नोट्स उनके एक तरह से उनके माइंड में, उनके दिमाग में ही नोट्स बन जाते थे। तो वैसे सूत गोस्वामी ने भी लगभग सारे नोट्स अपने माइंड में बना लिए। और फिर जब उनको बाद में नैमिषारण्य के इस पवित्र स्थान में, तीर्थ स्थान में जो मुनि, वहां 88,000 मुनि जो जुटे थे, जो भी बहुत अच्छे लोग थे, बहुत अच्छे ऋषि मुनि थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कलयुग आ चुका है, कलयुग का दुष्प्रभाव जो है वो बहुत अधिक बढ़ चुका है और दुष्प्रभाव प्रारंभ हो चुका है। और इस दुष्प्रभाव से, कलयुग के दुष्प्रभाव से, माया के जाल से लोग जो है आध्यात्मिक पथ से विपथ हो रहे हैं। विपथ यानी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग पे पहले जितने गंभीरता से सामान्य जनता जो है चलती थी, कलयुग के आने से वो उनकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो शिथिल पड़ चुकी है। प्रायण अल्पायुषु अस्मिन प्रायण अल्पायुषु सभ्य कले अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपादृता। स्वयं नैमिषारण्य के मुनि स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं, प्रथम अध्याय में ही कह रहे हैं इस स्कंद के, कि हम जो कलयुग के लोग हैं प्रायण अल्पायुष, हमारी आयु बड़ी कम है ना। हे सभ्य सूत गोस्वामी, हमारी जो आयु है बहुत कम है। कले अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो, हम लोग स्लो हैं। मंद, मंद का अर्थ क्या होता है? स्लो। स्लो किसके लिए है? आध्यात्मिक कार्यकलाप करने के लिए स्लो है। भौतिक कार्यकलाप करने के लिए कहा जाए तो हम लोग फास्ट हैं। किसी की चुगली करनी है, निंदा करनी है, और कोई इंद्रतृप्ति करनी है, 3-3 घंटे मूवी देखनी है जी, क्रिकेट मैच देखना है, उसमें हम लोग स्लो नहीं है। हम लोग स्लो किसमें है? आध्यात्मिक कोई चर्चा हो, भगवान से संबंधित नाम जप हो, कीर्तन हो, कथा हो, सेवा हो, प्रचार हो, उसके लिए स्लो है। तो कैसे है? सुमंद मतयो, हमारी बुद्धि जो है बहुत तीव्र नहीं है। शास्त्र कलयुग के लोगों की बहुत अधिक स्तुति नहीं करता है। हालांकि इसी क्रम में आप लोग पहले ये भी सुन चुके हैं, शायद 4-5-6 श्लोक पहले आया था कि परीक्षित महाराज ने कलयुग के दोषों को देखते हुए भी कलयुग से ईर्ष्या नहीं की, उन्होंने द्वेष नहीं किया ईर्ष्या कलयुग से। हालांकि कलयुग जो तो ऐसा है, मंद सुमंद मतयो करने वाला है, मंद भाग्य, भाग्यहीन कर देता है, उपाद्रुता, मन को विचलित रखता है। तो वैसे तो कलयुग के हमें दोष ही दोष दिख रहे हैं, है ना। आयु को कम कर दिया, बुद्धि को कम कर दिया, चेतना को कम कर दिया, हमारे भाग्य को कम कर दिया, माइंड को डिस्टर्ब कर दिया। और क्या है? और क्या? और क्या? इससे ज्यादा और क्या चाहिए? नहीं। लेकिन फिर भी परीक्षित महाराज, भक्त कैसे होते हैं? भक्त कैसे होते हैं? भक्त बड़े अद्भुत होते हैं। भक्त मधुमक्खी की तरह होते हैं। और वहां श्लोक में कहते हैं हमारे स्वयं नैमिषारण्य के मुनि और सूत गोस्वामी स्वयं कहते हैं कि महाराज परीक्षित वो मधुमक्खी की तरह थे। मधुमक्खी कैसी होती है? एक बदबूदार फूल के पास भी जाएगी, वहां से भी मधु इकट्ठा करके ले आएगी, और वहां से भी सद्गुण लेके आ जाएगी। हालांकि जो पुष्प है, हो सकता है वो बदबूदार हो, बहुत सुगंधित ना हो, उसमें किसी तरह की सुगंध ना हो, लेकिन फिर भी वहां से जाके गुण और मधु यानी हनी, शहद बनाएगी, उसका मीठा शहद। शहद किसने नहीं चखा है? सबने चखा है।
तो वो उस शहद का मधु उस मधुमक्खी ने न जाने कैसे दुर्गंध युक्त पुष्पों से, पता नहीं कैसे कैसे फूलों से, कैक्टस के फूलों से भी क्या पता लेके आई हो, लेकिन बना क्या दिया उसको मधु बना दिया। वैसे ही भक्त जो है पूर्णिमा जी, जो भगवत भक्त होते हैं, वो किसी भी वस्तु के दोषों को न ग्रहण करके उसके सद्गुणों को ही ग्रहण करते हैं। तो हमारे महाराज परीक्षित ऐसे ही है, मधुमक्खी की तरह। उन्होंने कलयुग के दोषों को ग्रहण नहीं किया। कलयुग में बहुत दोष है, कलो दोष निधि राज, लेकिन अस्ति एक महान गुण। क्या क्या महान गुण है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। ये जो हरि का जो कीर्तन है, हरि की जो कथा है, और हरि की कथा और हरि की कीर्तन को देने वाले ये जो हरि के जो ये भक्त हैं, ये हैं कलयुग का सौभाग्य। तो उन्हीं हरि के भक्तों की स्तुति हमारे नैमिषारण्य के जो मुनिजन है वो कर रहे हैं। वो खुद बोलते हैं, 2-3 श्लोक पहले आपने सुना कि हम तो हे सूत गोस्वामी यज्ञ में आहुति दे दे के काले हो गए थे, ऐसा बोलते हो। यज्ञ में आहुति, यज्ञ चलाया था उन्होंने 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ। इतनी अरेंजमेंट उन्होंने की थी कि जी बारी बारी मैं यज्ञ करूंगा, फिर आप करेंगे, मतलब बारी बारी ड्यूटीज लगाई थी, रोस्टर चार्ट बनाया था। ये उन्होंने सुनिश्चित कर दिया था कि 1000 वर्षों तक ये यज्ञ चलेगा। क्यों चला रहे यज्ञ? आपका अभिप्राय क्या है? क्यों चलाना चाहते हैं अभी यह यज्ञ? क्योंकि हम चाहते हैं कि कलयुग का जो दोष है, कलयुग के दोष कुछ शमित रहें। कलयुग ने चलना तो अभी 4,32,000 साल है, पर कम से कम हम 1000 वर्षों तक कलयुग का प्रभाव, दुष्प्रभाव रोक तो सके। इसके लिए अच्छे लोग जो हैं, अच्छे व्यक्ति हमेशा बुरी चीजों को पूंजी टालते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही बात आ गई मधुमक्खी वाली, कि यदि किसी व्यक्ति में दोष है तो हम उसके दोषों का बखान ना करके उसके सद्गुणों को लेने का प्रयास करते हैं। वैसे ये नैमिषारण्य के मुनि भी चाह रहे थे कि कलयुग का जो दुष्प्रभाव है, जितना डिले किया जा सकता है, जितना रोका जा सकता है, चलो 1000 वर्ष तक हम यज्ञ करेंगे, 1000 वर्षों तक ये रोक लेते हैं। 1000 वर्षों में कई लोग जो है वो भक्ति सीख जाएंगे। तो उन्होंने ये प्रयास किया था, वो ये यज्ञ उन्होंने चालू किया था। लेकिन यज्ञ करना वो कलयुग का युग धर्म नहीं है। कलयुग का युग धर्म है, कलिकालेर युग धर्म नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन और भगवान के नाम का जप। कल यज्ञ में दोष नहीं है, हम ये ना समझे कि यज्ञ में दोष है। यज्ञ में दोष नहीं है। यज्ञ जो है वो पावरफुल इफेक्टिव टेक्निक है, हम लोग उसके योग्य नहीं है। हम लोगों के लिए सरल टेक्निक है, ऐसे बैठ के ऑनलाइन या ऑफलाइन बैठ के, घर में बैठे हुए हैं, कई हम से बिस्तर पे बैठे होंगे, कई अभी नहाए धोए भी नहीं होंगे, तो हम लोग यज्ञ क्या करेंगे? अभी तो इतने क्वालिफाइड नहीं है। तो लेकिन बिना नहाए धोए, बिना कुछ, घर में बैठे बिस्तर में बैठे हुए भी हम हरि की कथा सुन सकते हैं। हरि की कथा सुनने की जो सौभाग्य है, हरि का जो नाम लेने का सौभाग्य है, वो हमें दिया गया। तो आइए, मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड में ही मैंने 10-15 मिनट लगा दिए, श्लोक तक पहुंचते हैं, श्लोक कर लेते हैं। तो हरि कथा श्लोक शेयर करेंगे वो जी स्क्रीन के ऊपर। तो श्लोक आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार दोबारा इसको फटाफट रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर बेस हमारा स्ट्रांग है तो फिर हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये श्लोक है, श्लोक संख्या 14। कह नाम तृप्येत रसवेत कथायां महतम एकांत पराणस्य न अंतम गुणानाम अगुणस्य जगमु योगेश्वराय भवपाद्य मुख्या। तो कहते हैं हमारे नैमिषारण्य के मुनि कह रहे हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, जिनको गोविंद नाम से भी जाना जाता है, वे कैसे हैं? वे समस्त महान जीवों के एकमात्र आश्रय है। कितने जीव हैं संसार में, इस ब्रह्मांड में? अनंत कोटि। लेकिन भगवान तो एक ही है, एको बहुना यो विदधाति कामान। एक भगवान जो है अनंतों का पालन करता है, अनंतों का वो आश्रय है। और उनके जो दिव्य गुण हैं, उनका मापन, यानी वो कितने गुण हैं, उनका मापन, का माप कहते हैं योगेश्वरा ये भवपाद्य मुख्या। भव कहते हैं शिव जी को, है ना। भवम भवानी सहितम नमामि। सावन का महीना चला हुआ है, भव की सेवा होती है, भव की बहुत पूजा होती है सावन के महीने में हमारे शिव जी की। तो भव यानी शिव जी, पाद्य, पाद्य यानी जो पद्य से निकले हैं, कमल से निकले हैं, यानी कौन? ब्रह्मा जी। और ये दोनों कैसे हैं? योगेश्वरा, ये ईश्वर है, योग शक्ति के स्वामी हैं, भगवान है। तो शिव जी और ब्रह्मा जैसे
योगेश्वर भी अंतम गुणायाम अगुणस्य जगमु, वे लोग भी भगवान वासुदेव कृष्ण के दिव्य गुणों को माप नहीं सकते हैं। पूरा ये नाप नहीं सकते भी कितने गुण है भगवान का। हाँ जी, हमने पिछले 2 घंटे से या 1 घंटे से हमने भगवान की कथा कही, भगवान में इतने गुण है। जैसे संसार में होता है ना, संसार में मान लीजिए किसी की कोई रिटायरमेंट पार्टी है या कोई सम्मान की पार्टी है या कोई पार्टी होती है, तो हम बर्थडे होता है तो हम बोलते हैं जी फलाने प्रभु जी में ये गुण है, ये गुण है, ऐसा है वैसा है, तो हमको थोड़ी देर बाद चुप होना पड़ता है क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा गुण हमें मिलते नहीं है, उतने ही गुण दिखते हैं। लेकिन भगवान के गुण, उनको अनंत कोटि समय से अनंत कोटि व्यक्ति, बड़े से बड़े शिवजी और ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी वो भगवान का गुणों का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुण तब भी कैसे हैं, समाप्त नहीं हो रहे हैं। और भगवान क्या कहा गया, अगुणस्य, अगुणस्य यानी भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है, भगवान के अंदर आध्यात्मिक गुण है। तो जब ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति भी भगवान के गुणों का पूरा गुणगान नहीं कर सकते, तो भला जो लोग कैसे है, रसास्वादन में पटु हैं, रसवित, रसवित यानी रस का स्वादन करने, मतलब भगवत भक्त जो लोग हैं, जो भगवान की कथा में, भगवान के नाम में जो लोग आनंद लूटते हैं, वे क्या कभी इन कथाओं के श्रवण से पूरी तरह तृप्त हो सकते हैं? कह नाम तृप्यत, कह, प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन है कि जो भगवान के नाम को सुनकर पूरी तरह से जिसके सेटिस्फेक्शन हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का नाम, भगवान की कथा ऐसी है कि हम सुनते जाते हैं और हमें लगता है और सुनना था, और सुनना था, और सुनना था, कभी समाप्त ना होने वाली। आइए तात्पर्य के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तात्पर्य में कहते हैं हमारे प्रभुपाद जी, शिव जी और ब्रह्मा जी की कोई ये समझे, कोई ये सोचता है शायद शिव जी और ब्रह्मा का अपमान कर रहे हैं, कि शिव जी और ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कि वो भगवान कृष्ण के गुणों को माप नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान जो है सुप्रीम, वहां भगवान की पोस्ट के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे संसार में क्या होता है, कंपटीशन होता है। मान लीजिए एक पोस्ट है, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ, आप भी अप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे और आपके अंदर क्या होगा, प्रतिद्वंदिता होगी, कंपटीशन होगा, परीक्षा होगा कि आपके ज्यादा नंबर आएंगे या मेरे। भगवान के नाम की पोस्ट, भैया भगवान की पोस्ट के लिए कोई कंपटीशन नहीं है। ये अभी जो है भगवान कृष्ण जो है वो पोस्ट पे बैठे हैं, हो सकता है शिव जी उनको कुछ टाइम के बाद ज्यादा देवताओं को अपने पक्ष में कर दें। जैसे यहाँ होता है कि एमएलए ज्यादा अपनी तरफ मिला दी, अपनी सरकार बना दी, फिर दूसरी तरफ एमएलए खरीद लिए, दूसरे की सरकार बन गई। नहीं, ऐसा नहीं। जो ब्रह्मांड का जो सिस्टम है ना, जो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। शिव जी और ब्रह्मा भगवान के ही स्वरूप है, भगवान गोविंद के ही गुणावतार है, ईश्वर है, वो भी भगवत तत्व है। ब्रह्मा जी तो खैर जीव तत्व है, शिव जी तो भगवत तत्व है, लेकिन फिर भी परमेश्वर कृष्ण ही है, जिनसे ये दोनों जो है प्रकट होते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी 2 प्रधान देवता हैं, वे योग शक्ति से परिपूर्ण है। क्या शिव जी और ब्रह्मा की शक्ति कम है? नहीं, कम नहीं है, योगेश्वर है। योगेश्वर कह रहे हैं हमारे नैमिषारण्य के मुनि, इनको योग शक्ति से परिपूर्ण है। उदाहरणार्थ, शिव जी ने विष का सागर पी लिया, हम सब जानते हैं, हलाहल विष, जिसकी एक बूंद ही हमें मारने के लिए पर्याप्त है। तो हमें हमारे ऊपर तो एक बूंद भी पड़ जाए तो हम समाप्त हो जाएंगे। लेकिन शिव जी इतने बड़े हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी को भी प्रकट किया। ये हम भागवतों में पढ़ते हैं, 3 स्कंद में आता है कैसे उन्होंने रुद्र उनके भावों के मध्य से प्रकट हुए, और बाकी देवी देवताओं को भी उन्होंने प्रजापति इत्यादियों की सृष्टि की। तो अतएव ये दोनों ईश्वर अथवा ब्रह्मांड के स्वामी हैं दोनों, लेकिन परम शक्तिमान नहीं है, सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम भगवान का जो स्वरूप है वो गोविंद कृष्ण स्वरूप, परम शक्तिमान तो गोविंद और श्री कृष्ण हैं। और इस बात की पुष्टि ये दोनों योगेश्वर अपने आप अपने विभिन्न शास्त्रों में करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। वैसे ही हमारे भगवान शिव जी भी जो कहते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने। तो कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग जिन्हें भी ज्ञान नहीं है, हमें लगता है शायद गड़बड़ है, शायद गलत बोल रहे हैं, शायद अपमान कर रहे हैं। नहीं, जो ये लोग हैं ऊपर वाले योगेश्वर लोग, गुणावतार, ये सब जानते हैं, है ना। परम शक्तिमान गोविंद और श्री कृष्ण है, गोविंद अथवा श्री कृष्ण है, वे दिव्य हैं और उनके दिव्य गुणों का मापन शिव और ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली ईश्वर द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। कृष्ण ऐसे हैं
अतः भगवान कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। तो वही है, उनकी शरण में हम जाएंगे तो शिव जी और ब्रह्मा की कृपा हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ब्रह्मा की गिनती तो जीवों में की जाती है, क्यों? क्योंकि ये जीव ही ब्रह्मा का जन्म या ब्रह्मा का स्वरूप धारण करता है, जो क्वालिफाइड जीव। देखिए इस संसार में क्या होता है ना, हियर देयर इज सक्सेस बाय इलेक्शन। यहाँ व्यक्ति को चुना जाता है इलेक्शन के द्वारा, इलेक्शन होते हैं। लेकिन ब्रह्मांड का जो चलता है, ब्रह्मांड का जो नियम चलता है वो इलेक्शन से नहीं चलता है, वो सिलेक्शन से चलता है। वहां किसी उपयुक्त जीव, जो जीव इतना श्रेष्ठ है, वो जीव जो है वो जीव ब्रह्मा के पद पर बैठता है, वो जीव जो है ब्रह्मा के पद पर बैठता है। इसे कहते हैं अतः भगवान श्री कृष्ण बड़े से बड़े जीव के एकमात्र आश्रय हैं। ब्रह्मा की गिनती जीवों में की जाती है, किंतु वे हम सबों में महानतम हैं, इन हम सब में वो सबसे श्रेष्ठ है। तो फिर महानतम जीव भगवान कृष्ण की दिव्य कथाओं के प्रति इतने आसक्त क्यों है? अब है तो ब्रह्मा जी सबसे महान जीव है, सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तो वो क्यों कृष्ण की कथाओं के प्रति आसक्त है? क्योंकि भगवान कृष्ण आनंद, समस्त आनंद के आगार है। थोड़ा स्क्रॉल करके मुझे ऊपर को, वो समस्त आनंद के आगार है, सारा दिव्य आनंद भगवान के अंदर है। ब्रह्मा और शिव जी भी भगवान के गुणगान में, उनके गुणानुवाद में आनंद का अनुभव करते हैं। ब्रह्मा और शिव जी भी, तभी तो कहते हैं, जो हमने कहा राम राम रामेति, क्या बोलते हैं पार्वती को हमारे शिव जी क्या नाम लेते हैं? राम नाम लेते हैं। बोलते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे। ये सुंदर मुख वाली पार्वती, रम के राम का नाम लोगे तुम, अगर 3 बार तुम राम 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 बोलोगी, है ना, राम 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 इति, तो 1000 विष्णु के नाम के बराबर जो फल है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे? रमे, रम के। तो हमारे शिव जी, हमारे ब्रह्मा जी भगवान का गुण अनुवाद करते हैं, है ना। भगवान असीम है, उनके नाम, गुण, लीलाएं, पार्षद, विविधता, सब कुछ उनसे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं वो सब अनंत हैं। और जो इसका आस्वादन करते हैं वे असीम रूप से ऐसा करते हुए भी तृप्ति का अनुभव नहीं करते। संसार कैसा है जी? संसारिक सुख कैसा है? हम लोग, आप लोग थोड़ा सा भौतिक संसार में सुख भोगते हैं, थोड़ा भोग के ही हमारी तृप्ति हो जाती है, और उससे ज्यादा नहीं भोगना चाहते हैं, है ना। हमें बहुत ज्यादा भूख होगी भी, तब भी हम कितनी चपातियां खाएंगे, कितने चावल खाएंगे, कितने गुलाब जामुन खाएंगे? कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है ना। फिल्म देखेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, गाने सुनेंगे और मौज मस्ती करेंगे, कितना लेंगे आनंद? वेरी लिमिटेड। लेकिन आध्यात्मिक सुख आप लेते जाओ, भगवान का नाम सुनते जाओ, भगवान की कथा सुनते जाओ, भगवान के सेवा में लगते जाओ, असीम रूप से आपको कभी तृप्ति नहीं होगी, फुल सेटिस्फेक्शन। इसकी पुष्टि क्या होती है? पद्म पुराण में, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्म अभिधीयते। राम क्यों कहा जाता है भगवान को? भगवान का एक नाम राम क्यों है? क्योंकि उसमें रमते हैं कौन? योगी जन। रमन्ते योगिनो अनंते, अनंत सुख प्राप्त करते हैं। योगी जन परम सत्य से असीम दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं, थोड़ा नहीं, असीम, कोई लिमिटेशन नहीं है, अनंत काल से लगे हुए हैं वहां की कथाओं में। इसलिए परम सत्य भगवान राम भी कहलाते हैं। वहां का एक नाम राम भी है। हरे कृष्ण महामंत्र में राम आता है, उस राम को आप रामचंद्र जी मान लो, उस राम को आप परशुराम जी मान लो, उस राम को आप बलराम जी मान लो, या उस राम को आप राधिका रमन, जो राधा के साथ रमण करने वाले कृष्ण हैं, उनको कोई भी, एक ही भगवान का ही नाम है वो। ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं। चलो हमने तो यहाँ लिमिटेड किया है कि आधा ही घंटा ही बोलेंगे, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, अन्यथा ये कथा अल्टीमेटली जितने भी समय चलाई जानी, मतलब चल सकती है, कोई ऐसी इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन बोलने वाला क्वालिफाइड होना चाहिए और सुनने वाला क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर बोलने वाले और सुनने वाले में योग्यता है, बोलने वाला जो है वो भगवान का सही मायनों में भक्त है ना, कोई किसी धन विशेष के लिए, कोई लाभ के लिए नहीं वो कार्य कर रहा है, और सुनने वाले में जेन्युइन उसमें जिज्ञासा है, उत्कंठा है, सुनने का भाव है, तो बहुत सुंदर एक
उनका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर जोड़ा बन जाता है, जैसे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का, सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों का, है ना। तो ऐसी दिव्य वार्ताओं का कोई अंत नहीं है। संसारी मामलों में तृप्ति का नियम होता है। संसार में तो हम कितनी देर बात करेंगे, थोड़ी देर के बाद थक जाते हैं, लेकिन अध्यात्म में ऐसी तृप्ति नहीं है। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के समक्ष भगवान कृष्ण की कथा को चालू रखना चाह रहे थे, और ऋषियों ने भी उनसे लगातार सुनते रहने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पूरे भागवतम में हम देखते हैं कि नैमिषारण्य के मुनि और हमारे सूत गोस्वामी, एक बोलता रहता है आप सुनाते रहिए और दूसरा सुनाता रहता है। वैसे परीक्षित महाराज भी जगह जगह पे बोलते रहेंगे कि मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मुझे और सुनाइए। और सुखदेव गोस्वामी भी ऐसी कथाएं सुनाते रहते हैं। तभी तो ये भागवतम 7 दिन और 7 रात लगातार चला था। बीच में किसी ने ऐसा नहीं बोला कि मे आई गो टू टॉयलेट सर, थोड़ी देर बंद कीजिए, बहुत हो गया, आपने तो बहुत पका दिया। नहीं, भगवान दिव्य है, उनके गुण दिव्य हैं, अतएव ऐसी वार्ताएं शुद्ध श्रोताओं के ग्राही भाव को बढ़ाती हैं। जितना हम इसको और ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उतना कृष्ण में हमारा जो है जो आसक्ति है, जो भाव है, जो चेतना है, वो और गहरी हो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी इतनी अच्छी क्लास लेने के लिए। तो जिन भी डिवोटीज का कोई प्रश्न है वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ये हम तो सीरियल वाइज लेंगे, तो पहले मृगंगा प्रभु आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। एक सेकंड। ठीक है, तब तक अभिषेक प्रभु आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद जी। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी लोग, जैसे प्रभु जी कुछ हमारे दोस्त लोग हैं, तो वो लोग बोलते हैं नहीं शिव जी बड़े हैं, मतलब शिव जी सबसे ऊपर है। तो अभी जैसे सावन चल रहा है प्रभु जी, तो वो बोल रहे थे बाबा धाम चलने के लिए। तो मैंने बोला कि काफी भीड़ है, घर पे भी रह के चैंटिंग करते हैं जैसे हम लोग, तो उसे ही अगर आप पर्सन करना चाहते हैं तो 16 राउंड तो ऐसे हम लोग करते ही हैं रेगुलर, और 16 राउंड मतलब कर लेंगे तो शिव जी पर्सन हो जाएंगे। तो ऐसे में दोस्त लोग बोलते हैं नहीं, जाके जल देने से ज्यादा पर्सन होंगे। तो ऐसे में कैसे उनको बताएं प्रभु जी? मेरा बस ये प्रश्न। ठीक है भाजी। देखिए, शिव जी का स्वरूप जो है वो बड़ा अद्भुत है। शिव जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। वैसे जो हमारा जो तीसरा नाम अपराध है, उसमें पद्म पुराण में वर्णन आता है कि शिव जी और कृष्ण में भेद रखना भी वैसे अपराध है, लेकिन फिर भी भगवान का जो परब्रह्म का जो स्वरूप है वो कृष्ण स्वरूप है। शिव जी भी उनका स्वरूप है, जो कि आध्यात्मिक जगत में वो शिव के रूप में रहते हैं, सदा शिव, बेसिकली विष्णु तत्व ही हैं वो। और शिव जी जो यहाँ, शिव जी का जो स्वरूप यहाँ इस संसार में इसलिए प्रकट हुआ है क्योंकि सारे लोग प्रभु जी भक्ति को उस स्वरूप में ग्रहण नहीं कर पाएंगे जिस स्वरूप में भक्ति है। भक्ति बड़ी दिव्य है, भक्ति अद्भुत है, लेकिन हर एक व्यक्ति की इतनी क्वालिफिकेशन या इतना वो व्यक्ति जो है जो व्यक्ति इतना योग्य नहीं है कि तुरंत वो भगवान कृष्ण तक पहुंच सके। जैसे जी प्रभु जी। है ना, कोई व्यक्ति है कि आप कहिए कि सीधे ही पीएचडी करने में उसका प्रवेश हो जाए, तो नहीं है। पहले उसको नहीं हो मैट्रिक पाएगा। करनी पड़ेगी, +2 करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तब क्रम से वो पहुंचेगा वहां तक। तो शिव जी का स्वरूप है वो संसार में जो नीचे से नीचे गिरे हुए भूत प्रेत, है ना, जहरीले बिच्छू सांप और निकृष्ट प्राणी भी, जो मतलब नशा करने वाले लोग भी है, वो भगवान कृष्ण तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए तो बड़ी शुद्धता चाहिए। ये शाम पापा जना नाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोह निर्मुक्ता भजनते माम दृढ़वता। भगवान कहते हैं मेरा दृढ़ भजन तो भाई वो कर सकता है जो कि जिसके सारे पाप कर्मों का उच्छेदन यानी खत्म हो चुके हैं। तो शिव जी हमारे ऐसे हैं कि वो व्यक्ति को भगवान की भक्ति करने के स्तर तक शुद्ध करते हैं।
निचले जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि हैं उनको भी वो स्वीकार करते हैं, उनको वो शुद्ध करते हैं और धीरे धीरे उनको अपनी भक्ति करा के उनको वैष्णव बनाने के स्तर पर ले आते हैं। शिव जी ऐसे महान है। तो ठीक है, अगर वो नहीं समझ रहे हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है, जबरदस्ती वाली बात नहीं है, वो ठीक है। ऐसे यहाँ वहां घूमने के बजाय तो अगर वो शिव जी को ही जल दे रहे हैं तब भी उनकी भक्ति बढ़ेगी और एक समय ऐसा आएगा कि फिर वो आपकी बात सुनकर आपके साथ बैठ के सुलह भी करेंगे। जी प्रभु जी। और प्रभु जी एक और प्रश्न था, जैसे नशा वगैरह भी करते हैं तो बाबा भोलेनाथ तो जैसे विष आप बताए थे, विष का वो पी गए थे, तो उस समय तो प्रभु जी उन लोग को भी पीना चाहिए था, मतलब जैसे कि बाबा भोलेनाथ तो कभी नशा ऐसा नहीं किए हैं। जो देखते हैं राह चलते हुए रोड पे भी देखते हैं कि गलत गलत नशा करते हैं, जैसे गांजा उंजा ये सब, मतलब जो भी हो गया यदि प्रभु, तो इस समय प्रभु ये सब तो गलत है प्रभु। ये मतलब इसको आप शिव जी की कृपा मानिए बस, क्योंकि शिव जी जो है जैसे कहा ना कि शिव जी औघड़ रूप धारण करते हैं, शमशान की भस्म लगाते हैं, जटाजूट धारण करते हैं, और हमारे जो नशेड़ी लोग हैं बेचारे गांजा पीने वाले, उनको लगता है कि शिव जी हमारे जैसे ही हैं, तो शिव जी से वो इंटीमेसी कुछ रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है ना कि जो मुझे अपने जैसा लगेगा उससे मेरी निकटता बनेगी, तो शिव जी ने अपना औघड़ रूप, अगर शिव जी भी वैष्णव उद्पुंड तिलक धारण करेंगे, बिल्कुल वैष्णव उसमें रहेंगे, तो ये लोग फिर शिव जी से अपनी इंटीमेसी नहीं कर पाएंगे। इंटीमेसी नहीं करेंगे तो शिव जी से दूर रहेंगे, तो दूर रहेंगे तो फिर शिव जी इनको शुद्ध कैसे कर पाएंगे। तो शिव जी अपने पास रखने के लिए इनके जैसा ही वेश बना के रखते हैं भी हाँ मैं भी तुम्हारी तरह गांजा पीता हूँ। हालांकि शिव जी कभी गांजा नहीं पीते, शिव जी तो नाम में अनुमत रहते हैं। तो ये शिव जी की कृपा है, इसलिए शिव जो है वो बहुत अद्भुत है, उनका चरित्र बड़ा अद्भुत है। वो बेसिकली हम जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए ऐसा स्वरूप उन्होंने धारण किया ताकि हम सब कृष्ण भक्त बने अल्टीमेट। जी प्रभु, हो गए डाउट्स क्लियर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। काफी बढ़िया लेक्चर था प्रभु आज का, काफी कुछ सीखने को मिला। दंडवत प्रणाम प्रभु। तो जो डिवोटीज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो व्यूमर कंट्रीब्यूटर मोड एक्सेप्ट करें, फिर वो अनम्यूट कर सकेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, वो कंट्रीब्यूटर एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो ठीक है प्रभु जी, थोड़ा टेक्निकल कारणों के वजह से अभी हम और प्रश्न नहीं ले पाएंगे, तो हम आज का सेशन यहीं पे एंड कर देते हैं प्रभु जी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। की जय। ताई ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद।